अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिविंग एक्सपेंसेस क्या आते हैं फिनलैंड में रहने के। अगर आप एज अ स्टूडेंट फिनलैंड में रह रहे हैं और अगर आप फैमिली के साथ फिनलैंड में रहना चाहते हैं तो आपके मंथली क्या एक्सपेंसेस आएंगे। फिनलैंड यूरोप में रहने के लिए महंगे 3 ममालिक में से एक के तौर पर जाना जाता है। फिनलैंड में रहने की कीमत मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, जैसे शहर, रिहाइश, तर्ज ज़िंदगी और ख़ानदानी साइज। यहाँ हम फिनलैंड में तलबा, काम करने वाले सिंगल्स और ख़ानदानों के लिए रहने वाले अखराजात का एक जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अकोमोडेशन यानी रिहाइश की बात करें तो स्टूडेंट हाउसिंग तकरीबन 250 to 500 यूरो पर मंथ पे मिल जाती है। रेंट लोकेशन और साइज़ के मुताबिक काम ज़्यादा हो सकता है। खाने और ग्रोसरी की बात करें तो एक बंदे का महीने की ग्रोसरी का खर्चा अंदाज़न 150 to 300 यूरोस है। यूनिवर्सिटी में 2.8 यूरोस में लंच की सहूलत मौजूद है। मैं आपको 2023 की ग्रोसरी का एक रफ आइडिया दे देता हूं, जैसे कि ब्रेड आपको 1.5 से 3.5 यूरो, अंडे आपको 2 से 3 यूरो पर दर्जन और दूध 90 सेंट से 1.5 यूरो तक पर लीटर तक मिलता है। बाकी प्राइस लिस्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिस्काउंट्स मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का माहाना खर्चा 50 यूरोस तक हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ज़रूरी होती है और उसकी कॉस्ट आपको 80 यूरोस पर मंथ तक आएगी। हम बात करते हैं वर्किंग सिंगल्स के एवरेज मंथली एक्सपेंसेस की। हेलसिंकी एरिया में 1 बेडरूम अपार्टमेंट की कॉस्ट 500 to 1000 यूरोस पर मंथ तक हो सकती है। बाकी शहरों में स्लाइटली कम होगी। अगेन रेंट के केस में लोकेशन बहुत मैटर करती है। एवरेज फूड कॉस्ट 200 to 400 यूरो पर मंथ तक हो सकती है। अगेन ये आपकी फूड चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड खर्चा आपकी रिहाइश की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। 50 to 100 यूरो पर मंथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कॉस्ट कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस की एवरेज कॉस्ट 50 to 100 यूरो पर मंथ होगी। अगर आप 800 यूरो पर मंथ से ज़्यादा कमा रहे हैं तो केला कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं और ये आपको के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एज़ पर 2023 रूल। केला इज़ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस इन फिनलैंड। अब बात करते हैं फैमिलीज़ की। अगर आप या आपकी स्पाउस स्टूडेंट हैं या अंडर 30 हैं तो आप स्टूडेंट हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Otherwise, private accommodation can cost you around 1000 to 1800 euros per month for 2-bedroom apartment in big cities like Helsinki, Espoo. Average food cost of a family of 4 is around 700 to 1000 euros per month. Transportation cost will be 50 to 100 euro per month. Public transport is free for children under 7 years of age. फिनलैंड में चाइल्ड केयर सब्सिडाइज्ड है और आपकी इनकम के हिसाब से आपको डे केयर की फ़ीस वगैरह चार्ज की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक तांपरे में रहने वाली फैमिली जिसके फैमिली साइज़ 4 है और मंथली इनकम 5260 से कम है तो उनके लिए डे केयर फ्री होगा। और अगर इनकम 5260 से ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट पे 10% आपको चार्ज किया जाएगा। जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं फैमिली इनकम 6500 है, थ्रेशोल्ड लिमिट 4998 है। थ्रेशोल्ड लिमिट वो है जिससे ज़्यादा इनकम पे आपको चार्ज किया जाएगा। और डिफरेंस जो है अब हम इसका निकालते हैं, फैमिली इनकम माइनस थ्रेशोल्ड लिमिट और वो डिफरेंस आता है 1502 का और इसका 10% जो है वो 150.2 यूरोस जो है वो आपको चार्ज किया जाएगा पर मंथ। मैं जल्द ही एक स्टेप बाय स्टेप गाइड वीडियो बनाऊंगा डे केयर एप्लीकेशन से रिलेटेड, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लास्ट में बात करते हैं कार एक्सपेंसेस के बारे में। फिनलैंड में गाड़ी अफोर्डेबल है या नहीं और किन किन एक्सपेंडिचर्स को माइंड में रखना चाहिए। कार कीपिंग एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड परचेज प्राइस गाड़ी के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है और इसके साथ ही टैक्सेस और फाइनेंसिंग चार्जेस भी माइंड में रखने होंगे अगर आप गाड़ी बैंक लोन के थ्रू ले रहे हैं।
फ्यूल का जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड रेट्स ऊपर ही जा रहे हैं। फ्यूल कॉस्ट आपकी यूज़ पर डिपेंड करती है। डीजल, पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स के डिफरेंस फ्यूल कॉस्ट होंगे, तो कार चूज़ करते हुए आप ज़रूर एस्टिमेट करें। रिपेयर्स, समर विंटर टायर्स की रोटेशन, ऑयल चेंजिंग और ईयरली कार इंस्पेक्शन की कॉस्ट को माइंड में रखें। फिनलैंड में रिपेयर काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली अगर डैमेज मेजर हो। तकरीबन 60 to 80 यूरो पर आवर की लेबर कॉस्ट करेगी। जब आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको एक फ़ी गवर्नमेंट को पे करनी होगी। इंश्योरेंस बहुत सी जगहों पर ज़रूरी होती है और कुछ केसेस में आपकी एज, ड्राइविंग हिस्ट्री और टाइप ऑफ कार पे भी डिपेंड करती है। इंश्योरेंस के लिए हमेशा रैकी करें और बेस्ट रेट्स ऑप्ट करने की कोशिश करें। याद रहे कि आज की वीडियो में तमाम फिगर्स रफ एस्टिमेट हैं, आप लोगों को फिनलैंड के लिविंग एक्सपेंसेस का जनरल आइडिया देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।